Sum number 90. Ajay, Binay and Chetan were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2. The partnership deed provided for the following. Salary of 2000 per quarter to Ajay and Binay. Chetan was entitled to a commission of 8000. Binay was guaranteed a profit of 50,000 per annum. पार्टनरशिप डीड में ये तीन चीज़ अप्लाई करनी है हमें. द प्रॉफिट of the firm for the year ended 31st March 2015 was 1,50,000, which was distributed among Ajay, Bini and Chetan in the ratio 2:2:1. 1,50,000 प्रॉफिट आया था जो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. विदाउट कंसिडरेशन द प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड. ऊपर के 3 पॉइंट हमने ध्यान में नहीं लिए और 1,50,000 प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है. ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:3:2 और नीचे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 2:2:1. तो ऊपर वाला सही रेशियो है, जो नीचे हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो 2:2:1, दैट इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आएगा. पास रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द एबो एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली. सबसे पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:2:1 में इन लोगों ने. करेक्ट होता है क्रेडिट, रॉन्ग होता है डेबिट. 1,50,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 60,000, 60,000 और 30,000. ये तीनों तीन डेबिट हुए, फॉर्म में होंगे क्रेडिट. 1,50,000. देन आफ्टर अब जो 3 पॉइंट दिए वो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले सैलरी दी है पर क्वार्टर, यानी 3 महीने की सैलरी हमें 2000 पे करनी है अजय और बिनय को. तो 2000 इंटू 4 करेंगे, पर क्वार्टर का है तो इंटू 4 करेंगे. सैलरी होती है क्रेडिट, तो अजय में क्रेडिट होगी 8000 और बिनय में भी क्रेडिट होगी 8000. ये क्रेडिट हुआ, फॉर्म में होगा डेबिट, दैट इज 16,000. देन आफ्टर कमीशन दिया है और वो कमीशन पे करना है चेतन को, दैट इज कमीशन टू चेतन 8000. कमीशन होता है क्रेडिट, फॉर्म में होगा डेबिट. इतने पॉइंट हमें दिए हुए थे. फिर हमें कहा था कि विनय को 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट पे करना है गारंटी के साथ, यानी विनय का कम से कम प्रॉफिट 50,000 आना चाहिए. यानी हमें सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 1,50,000, ये सेम 1,50,000 यहाँ पे. ये 1,50,000 में से 16,000 और 8,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,26,000. इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो करेक्ट रेशियो दिया है 3:3:2 में. दैट इज ये हमारा बैलेंस है जो हमारे लिए कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट. तो ये डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:2 में. ये डेबिट हुआ, फॉर्म में होगा क्रेडिट. डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर आएगा 47250 पहले पार्टनर का. दूसरे पार्टनर का भी सेम 47250 और तीसरे पार्टनर का 31500. अब हमें दिया है कि विनय को मिनिमम गारंटी 50,000 प्रॉफिट पे करना है. ये तीन पार्टनर का प्रॉफिट आया. इसमें से विनय का प्रॉफिट आया 47250. हमें मिनिमम गारंटी दी है 50,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मिनिमम गारंटी 50,000 और इसका प्रॉफिट आया 47250, दैट इज डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी. तो डेफिशिएंसी 50,000 माइनस 47250, 50,000 माइनस 47250, तो बैलेंस बचेगा 2750. ये हमारी डेफिशिएंसी अमाउंट आई. ये डेफिशिएंसी अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो विनय का रेशियो हटा देंगे तो बचेगा अजय और चेतन का रेशियो 3:2. तो ये हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? जो डेफिशिएंसी होती है ना, उसकी एंट्री होती है. जो पे कर रहा है उसको डेबिट करो, जिसको पे कर रहे हैं उसको क्रेडिट करो. ये हम लोग डेफिशिएंसी पे करने वाले विनय को, तो विनय को करेंगे क्रेडिट 2750 और इसको जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डेबिट होगा. तो 2750 इंटू 3/5 करेंगे तो पहले पार्टनर में आएगा 1650
और दूसरे पार्टनर में 2750 इंटू 2/5 करेंगे तो दूसरे पार्टनर का आएगा 1100। यहाँ पे डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट दोनों सेम हो जाती है, तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे तो भी चलेगा, वरना डैश कर देंगे तो भी चलेगा। यानी अब इसका मिनिमम प्रॉफिट 50,000 हो गया, हमें जो प्रॉफिट पे करना था। अब टोटल करेंगे 61,650 पहले पार्टनर का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का 55,250। सेकेंड पार्टनर का 60,000 डेबिट का टोटल, क्रेडिट का ये 50,000 प्लस 8 दैट इज 58,000। चेतन का डेबिट का टोटल 31,100 और क्रेडिट का टोटल 39,500। नेट इफेक्ट बताएंगे। डेबिट साइड डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है दैट इज 6400, इसमें भी डेबिट साइड डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है दैट इज 2000, और यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट साइड डिफरेंस दैट इज 8400 क्रेडिट साइड, यहाँ पे नहीं। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट 8400 चेतन में क्रेडिट हो रहा है, 6400 डेबिट हो रहा है अजय में और 2000 डेबिट हो रहा है विनय में। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री आई। अगर डेफिशिएंसी की एंट्री हमें पास करनी होती तो ये 3 अमाउंट की एंट्री पास करते, तो जो पे कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो अगर डेफिशिएंसी की एंट्री आती तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा डेबिट हो रहा है चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनय कैपिटल। अगर डेफिशिएंसी की एंट्री भी हमें पास करनी हो तो टोटल डेफिशिएंसी 2750 आई, उसमें से 1650 अजय पे करेगा और 1100 चेतन पे करेगा।